हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ITR 3 में इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे दिखाया जाता है वो देखने वाले हैं। आपके पास सैलरी इनकम है, कैपिटल गेंस हैं और साथ में इंट्राडे भी है, तो इसके लिए आप ITR 3 यूज़ कर सकते हैं। ITR 3 में आप इन तीनों को दिखा सकते हैं। इंट्राडे में अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारे टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल है, और अगर लॉस हो जाता है तो ये आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इंट्राडे एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, इसीलिए इसमें अगर आपको लॉस होता है तो ये सिर्फ 4 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर साल अपनी ITR 3 ज़रूर फाइल करें और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करें। ITR 3 के बजाय अगर आपने ITR 2 को फाइल किया तो उसमें आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और इंट्राडे में अगर आपको कोई लॉस होता है तो लॉस आप सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दी और आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जो भी आपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए हैं वो सब आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो लॉस होता है ये सिर्फ इसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉस दिखाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारी डीमैट अकाउंट से डाउनलोड की गई एक्सेल की शीट। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग करते हैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करना है और वहां से आपको अपनी प्रॉफिट लॉस की टैक्स रिपोर्ट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। चलिए देखते हैं कि कैसी दिखती है ये शीट। इस तरह से हमें ये एक्सेल शीट मिलेगी। यहाँ पर ऊपर पूरी रिपोर्टिंग रहती है कि आपका कितना इंट्राडे का प्रॉफिट है। अगर लॉस होगा तो ये फिगर आपको माइनस में दिखेगी। कुछ ब्रोकर्स यहाँ पर टर्नओवर की फिगर भी रिपोर्ट करते हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्नओवर की रिपोर्ट नहीं दी हुई है, तो इसके लिए हमें टर्नओवर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इंट्राडे के लिए टर्नओवर की फ़िगर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि आप ऑडिट केस में कवर होते हैं या नहीं। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से एक्सीड कर रहा है तो आपके लिए ऑडिट कंपल्सरी हो जाती है। फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगे और उसकी ITR फाइलिंग की जो लास्ट डेट होती है वो है 31 अक्टूबर। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है तो आप खुद से ITR 3 फाइल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट या लॉस इंट्राडे के ITR 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट की फिगर दिख रही है, लेकिन टर्नओवर हमें कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमने साइड में टर्नओवर कैलकुलेट किया हुआ है, इसे हम डिलीट कर देते हैं और फिर से कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किस तरह से टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें लगाना है इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है इसे हम एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ABS लेंगे, ब्रैकेट्स ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये जो हमारी लॉस की फिगर है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और ये हमारा सारा जो ऊपर लॉस है ये सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, और जो प्रॉफिट है वो एज इट इज़ उठ के यहाँ पर आ गया, और इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये जो फिगर आएगी ये हमारी टर्नओवर की फिगर है, और यहाँ पर ये जो दिख रही है ये हमारी प्रॉफिट की फिगर है, जो कि हमें ऊपर यहाँ से भी मिल रही है शीट में, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस। अब इंट्राडे के लिए हमें सिर्फ ये 2 फिगर्स ही चाहिए होती हैं, एक हमें टर्नओवर की फिगर चाहिए है और दूसरी हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। दोनों कैलकुलेशंस हो गई हैं। अब हम अपने फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, select ITR form 3, proceed, let's get started, taxable income more than the basic exemption limit। अब यहाँ पर शेड्यूल समरी आ जाती है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है शेड्यूल्स का, कौन कौन से शेड्यूल आप फिल करना चाहते हैं, उससे आपका ये ITR फॉर्म काफ़ी छोटा हो जाएगा। सबसे पहले है इनकम, सैलरी है अगर आपकी तो आप यहाँ से शेड्यूल को सेलेक्ट कर लेंगे, वरना इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी, लोन दिखाना चाहते हैं या रेंटल वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो इस शेड्यूल पर टिक लगा लेंगे।
कैपिटल गेन्स हैं आपके शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो कैपिटल गेन पर यहाँ पर भी टिक लगा लेंगे। ये शेड्यूल 112A है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके बाद शेड्यूल VDA है, शेड्यूल अदर सोर्सेज है। इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको टिक मिलेगा, बाकी यहाँ पे कोई रेलेवेंट नहीं है। इसके बाद आता है बिजनेस, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल्स टिक मिलेंगे। डेप्रिसिएशन, अगर आप बैलेंस शीट के फिगर्स दे रहे हैं और अपने फिक्स्ड असेट्स पर कोई डेप्रिसिएशन दिखाना चाहते हैं तब आप इस शेड्यूल को ले सकते हैं, वरना इसे भी अनटिक कर सकते हैं। फिर है डिडक्शंस, न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ओल्ड में कन्वर्जन करना है। फिर हैं टैक्सेस में आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टिक मिलेगा। कोई भी सेल्फ असेसमेंट है या एडवांस टैक्स है या TDS है आपका, तो आप यहाँ से रेलेवेंट शेड्यूल को टिक कर सकते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं अब हम, फिर से कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। अब यहाँ पर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के लिए पूछेगा, तो आप अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे और न्यू में रहना है तो नो पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू, यहाँ पर भी कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद बिज़नेस के लिए इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अगर आप बिज़नेस इनकम दिखाना चाहते हैं सेक्शन 44 AD में प्रिजम्पटिव बेसिस पर, तो उसके लिए येस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको प्रोफेशनल इनकम दिखानी है सेक्शन 44 AD में, आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक कर देंगे। और अगर इस तरह की प्रिजम्पटिव बेसिस की आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, वो सब डिस्प्ले होता है, तो आपको वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। हम आएंगे फाइलिंग सेक्शन पर। यहाँ पर हम पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट तक हमें ITR फाइल करनी है। तो अगर आप नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं, आपकी डेट 31 जुलाई रहेगी। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो 31 अक्टूबर होगी। हम 31 जुलाई को लेंगे। अगर आपका इंट्राडे का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है तब आपके लिए ऑडिट कंपल्सरी है, उस केस में हम 31 अक्टूबर लेंगे। पर हमारे केस में इंट्राडे बहुत ही कम है, टर्नओवर 10,000 रुपये का ही है, इसलिए हमने 31 जुलाई को सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन मिलता है न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। अगर हम यहाँ येस पर क्लिक करेंगे कि हमें ओल्ड में जाना है तो इसके लिए हमें फॉर्म 10 IEA फिल करना होगा और उसे वेरीफाई करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिलेगा वो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर देंगे डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म और इसको देने के बाद ही हम ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करेंगे। रेसिडेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। इसके बाद नीचे हमें सब नो करना है और हमें एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेना है कि कोई केस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगले व्यक्ति के केस में नो एप्लीकेबल हो रहा है तो आपके केस में भी नो ही एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से आप एक बार चेक कर लेंगे। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो येस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होंगी, नेम ऑफ द कंपनी, पैन ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स देनी होंगी, नेम ऑफ द फर्म और पैन ऑफ द फर्म। कोई आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स लिए हुए हैं तो येस पर क्लिक करेंगे। लिस्टेड शेयर्स तो हम सब जानते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी हैं तो आप येस पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स देंगे। इसे हम सेव कर देते हैं। इसके बाद है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। अगर आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस मेंटेन करते हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे और उस केस में आपको यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस की फिगर्स देनी होंगी। और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। वैसे अच्छा रहता है कि आप एक छोटा सा बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस बना लें, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है इंट्राडे या FNO की बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाने में। इसके बाद है वेदर SSC इज डिक्लेयर इन इनकम अंडर सेक्शन 44 AD 44 ADA। प्रिजम्पटिव बेसिस पर भी अगर आपको यहाँ पर इनकम दिखानी है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, वरना ये भी नो ही कर देंगे। इसके बाद टर्नओवर की डिटेल्स यहाँ पे देनी है कि टर्नओवर आपका किस रेंज में आता है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच का है तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, कम का है, आपका 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो नो पर क्लिक करेंगे।
नो टर्नओवर डज़ नॉट एक्सीड 1 करोड़। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है नो टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नो टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ तो उस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट? नो। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट? नो। सब जगह ऑडिट वाले केस में हम नो कर देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं, इसे भी आपको ओपन करके कंफर्म करना है और फिर हम यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें कोड सेलेक्ट करना है। तो इंट्राडे हो या एफएनओ हो उसके लिए आप 2 कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे मिलेगा आपको 130 टाइप करेंगे। एक आपको मिलेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, और दूसरा एक आपको मिलेगा इसी में अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विसेज, इसे भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड नेम में आप अपना नाम दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको देना है इंट्राडे ट्रेडिंग, और अगर आप एफएनओ भी करते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप करते हैं वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देंगे और नीचे कंफर्म कर देंगे। इसे ऐड कर देते हैं। अब हमें इसे कंफर्म कर देना है। इसके बाद है बैलेंस शीट। अगर आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी है तो आप यहाँ पर फिगर्स देंगे। फिर है मैन्युफैक्चरिंग, ये रेलेवेंट नहीं है। ट्रेडिंग भी रेलेवेंट नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट और ट्रेडिंग की फिगर्स देना चाहते हैं तब आप ट्रेडिंग को फिल करेंगे, वरना आप इसे स्किप कर देंगे। फिर आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इंट्राडे का टर्नओवर और प्रॉफिट हम कहाँ पर दिखाते हैं? इसी शेड्यूल के अंदर दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा नो अकाउंट केस। फिगर्स यहाँ पे हमने सारी ऑलरेडी फिल की हुई हैं तो उसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर नो अकाउंट केस मिलेगा। यहाँ पर ऐड डिटेल्स करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। हमें प्रिजम्पटिव बेसिस पर बिजनेस दिखाना है, प्रोफेशन दिखाना है, या फिर हम स्पेकुलेशन एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं, मतलब कि हमारा इंट्राडे। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है टर्नओवर। यहाँ पे हमें टर्नओवर लेना है तो हम अपनी एक्सेल शीट में जाएंगे। यहाँ पे टर्नओवर हमने कैलकुलेट किया था 10678। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेना है हमें, जो कि हमें अपनी शीट में दिख रहा है 9777। एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम एसटीटी की फिगर क्लेम कर सकते हैं 4352। अगर आप कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो जो भी बिज़नेस से रिलेटेड आपके खर्चे हैं वो आप एज अ एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। एसटीटी की फ़िगर हम एफएनओ से भी क्लेम कर सकते हैं और इंट्राडे से भी क्लेम कर सकते हैं। अब इससे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, इसे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा नो अकाउंट केसेस में हमारा प्रॉफिट आ गया, कंफर्म। इसके बाद जो अगला शेड्यूल हमें फिल करना है वो है शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर स्पेक्युलेटिव बिजनेस में हमारा ये प्रॉफिट डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस भी यहीं पर डिस्प्ले होगा। इसके आगे माइनस की फिगर मिलेगी आपको, और नीचे हम इसे कंफर्म कर देंगे। इंट्राडे से रिलेटेड हमें जितना भी फिल करना था वो सब हो गया। अब इसके बाद जो आगे के शेड्यूल्स हैं वो सारे कैलकुलेशंस के शेड्यूल हैं। फिर आता है कैपिटल गेन। अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज, ये आपके एआईएस से ऑटो फिल होता है, एक बार आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद आता है शेड्यूल साइला, बाफला और सीएफएल। यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस होती हैं और जो भी आपके करंट ईयर के लॉसेस हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं या फिर आपकी इनकम के साथ सेट ऑफ होते हैं। तो इन शेड्यूल्स को आपको एक बार ध्यान से ज़रूर देखना है कि किस तरह से आपकी इनकम्स सेट ऑफ हो रही हैं या लॉसेस सेट ऑफ हो रहे हैं। इन शेड्यूल्स में आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलता है। कोई भी फिगर आपको गलत लग रही है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से। इसके बाद नीचे आता है ये शेड्यूल स्पेशल इनकम। कोई भी आपकी स्पेशल इनकम है, जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ऑनलाइन गेमिंग है, क्रिप्टो है, तो उसके जो भी रेट्स हैं, स्पेशल रेट्स हैं, उसकी कैलकुलेशन इस शेड्यूल के अंदर होती है।
हमने अभी इस तरह की कोई भी इनकम नहीं दिखाई है। इंट्राडे जो होता है वो हमारे टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल है, तो वो इस शेड्यूल में हमें नहीं मिलेगा। वो हमें ऊपर के शेड्यूल्स में ही मिलेगा। शेड्यूल साइला, बाफला और CFL, यहीं पर उसका सेट ऑफ होगा अगर आपके कोई लॉसेस या गेंस हैं। इंट्राडे का लॉस सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई लॉस नहीं है तो आपकी जो इस साल की इनकम है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद आता है टोटल इनकम का शेड्यूल। यहाँ पर हमारे इंट्राडे के प्रॉफिट्स रिफ्लेक्ट होने लगे हैं, साथ में अदर सोर्सेज भी जो AIS से ऑटो फिल हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी इनकम नहीं दिखाई है, इसलिए सब ब्लैंक ही है। कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद आता है टैक्सेस पेड का शेड्यूल। कोई भी आपका TDS है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद एक कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स का शेड्यूल। यहाँ पर आपके टैक्सेस का कैलकुलेशन होता है। तो हमारा इंट्राडे क्योंकि बहुत कम है, 7 लाख रुपए से कम का है, तो कोई भी टैक्सेस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। कोई भी टैक्स पेड की फिगर है तो वो एज अ रिफंड यहाँ पर आ जाएगी। जब हम यहाँ पर पूरी ITR फिल कर लेंगे, अपनी सैलरी इनकम दिखा देंगे, अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के दिखा देंगे, तो जो भी टैक्स कैलकुलेशंस हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी और ये रिफ़ंड की फ़िगर भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने ये जो ITR भरी है ये हमने सिर्फ इंट्राडे दिखाने के लिए ही यहाँ पे फिल की है। तो आप अपने AIS के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर्स डालिएगा, AIS में जिस तरह से आपकी फ़िगर्स आ रही हैं। और दूसरा कि जो इंट्राडे और FNO का प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारे AIS में रिपोर्ट नहीं होता है, वो आपको सिर्फ अपनी एक्सेल शीट से ही मिलेगा। तो वहाँ से आप फिगर्स लेकर अपने ITR में फिल करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।